कहानी की शुरुआत एंड्रयू नाम के एक लड़के से होती है जो अपने शराबी पिता रिचर्ड और अपनी बीमार माँ के साथ स्टेपसाइड में रहता था। एंड्रयू बहुत ही ज्यादा शांत और शरीफ किस्म का लड़का था, जिस वजह से स्कूल में उसे काफी ज्यादा परेशान किया जाता और साथ ही उसके कजन मेट के अलावा कोई और उसका दोस्त भी नहीं था। इधर रिचर्ड भी एंड्रयू को बेवजह पीटता था, जिससे परेशान होकर एंड्रयू ने एक कैमरा खरीद कर उसने सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। स्कूल से वापस आते समय उसके दोस्त मेट ने एक पार्टी में साथ चलने के लिए पूछा, जिसके लिए एंड्रयू पहले तो तैयार नहीं हुआ, पर मेट के बार बार बोलने पर वो आखिरकार मान ही गया। इसके बाद वो मेट के साथ पार्टी में तो गया, पर वहाँ पहुँचते मेट ने उसे अकेला छोड़ दिया। जिसके बाद अपना टाइम पास करने के लिए एंड्रयू ने पार्टी को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, पर तभी उसकी नजर किसी नाम के एक व्लॉगर पर पड़ी जो कि उसी की तरह पार्टी रिकॉर्ड कर रही थी। दोनों के हाथ में कैमरा होने की वजह से उन दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई, पर तभी मेट वहाँ आकर केसी को अपने साथ ले गया। जिसके बाद एंड्रयू ने फिर से पार्टी को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, पर इस बार एक आदमी को लगा कि एंड्रयू उसकी गर्लफ्रेंड की वीडियो बना रहा है और इस बात से गुस्सा होकर वो एंड्रयू को गालियां निकालने लगा। जिसके बाद एंड्रयू गुस्सा होकर पार्टी छोड़कर चला गया। अभी वो पार्क में बैठकर अपनी जिंदगी को कोस ही रहा था, पर तभी स्कूल का सबसे फेमस लड़का स्टीव उससे मिलने के लिए आया और वो चाहता था कि एंड्रयू उसके मेट के साथ कैमरा लेकर एक खुफिया जगह पर चले, जिसे उन्होंने थोड़ी देर पहले ढूंढा था। स्टीव की बात मानते हुए एंड्रयू उस जगह पर पहुंचा, पर वहाँ पर बहुत ही बड़ा गड्ढा बना हुआ था और अपने डर के बावजूद भी स्टीव और मेट के साथ उस गड्ढे के अंदर चला गया, जहाँ उन तीनों की नजर एक अजीब से चमकने वाले पत्थर पर पड़ी और जैसे उन्होंने उस पत्थर को छुआ तो उन्होंने अपना रंग बदल लिया और ऐसा होते ही उन तीनों की नाक से अचानक खून आने लग गया। कुछ हफ्तों बाद वो तीनों बेसबॉल खेल रहे थे कि तभी एंड्रयू ने अपने दिमाग की शक्ति से बेसबॉल को हवा में ही रोक लिया। असल में उस रात के बाद से ही उन तीनों के अंदर अपने दिमाग से ही चीजों को इधर उधर हिलाने की शक्ति आ गई थी। कुछ दिन के बाद उन तीनों ने वापस उस गड्ढे के पास जाने का फैसला किया, पर तब तक पुलिस ने उस गड्ढे को पूरी तरह से बंद कर दिया था। जिसके बाद उन तीनों ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों के ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए भी किया और समय के साथ मेट ये बात समझ गया था कि उनकी शक्तियाँ बिल्कुल शरीर के मसल की तरह थी और वो अपनी ताकत को प्रैक्टिस के साथ और बेहतर बना सकती है। इसके बाद वो तीनों मस्ती करने के लिए एक सुपरमार्केट पहुंच गए, जहां उन्होंने सबको काफी सारे लोगों को परेशान किया। जिसके बाद वो तीनों एक रेस्टोरेंट में गए कि तभी एंड्रयू ने उन्हें दिखाया कि वो कैसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अपने बचाव के लिए भी कर सकते हैं। रेस्टोरेंट से बाहर निकलने के बाद स्टीव भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहता था और इसलिए उसने एक अनजान औरत की गाड़ी को उठाकर दूसरी जगह पर पार्क कर दिया। ये देखकर वो तीनों बहुत ज्यादा खुश थी, जो कि आज तक की सबसे बड़ी चीज थी जिसे उन तीनों ने उठाया था। जब सारा दिन मस्ती करने के बाद वो तीनों वापस अपने घर जा रहे थे कि तभी एक गाड़ी बार बार उन्हें पीछे से हॉर्न मारकर परेशान कर रही थी। गुस्सा होकर एंड्रयू ने उस गाड़ी वाले को सबक सिखाने का फैसला किया, पर जैसे उसने उस गाड़ी पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया तो वो सीधा जाकर एक तालाब में गिर गई। ये देखकर वो तीनों ही उस तालाब की तरफ भागे, जहाँ स्टीव ने समय रहते उस गाड़ी के ड्राइवर को बाहर निकाल लिया। जिसके बाद उन्होंने पुलिस वालों को इस एक्सीडेंट के बारे में बताया। इस हादसे के बाद मेट एंड्रयू से बहुत ज्यादा गुस्सा था और उसने सुझाव दिया कि उन्हें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए कुछ कानून बनाने चाहिए। जिसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो कभी भी किसी भी जिंदा चीज पर अपने जादू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कुछ दिनों बाद स्टीव ने एंड्रयू और मेट को मिलने के लिए एक जगह पर बुलाया, जहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि स्टीव अपनी शक्तियों की मदद से हवा में उड़ रहा था। ये देखकर वो दोनों में बहुत ज्यादा हैरान हुए। उसकी दिक्कत देखने जब मेट ने हवा में उड़ने की कोशिश की तो वो सीधा जमीन पर जा गिरा, लेकिन एंड्रयू बड़ी ही सावधानी से स्टीव की तरह हवा में उड़ने में कामयाब हो गया। अगले कुछ दिन तक मेहनत करने के बाद तीनों आसमान में उड़ने की कला में माहिर हो गई। पर एक दिन जब वो तीनों आसमान में फुटबॉल खेल रहे थे तो एक हवाई जहाज उनके बहुत ही करीब से गुजरा, जिस वजह से स्टीव ने अपना बैलेंस खो दिया और वो तेजी से नीचे गिरने लगा। पर तभी एंड्रयू ने सही समय पर समझदार दिखाते हुए बीच आसमान में ही उसे पकड़ लिया, लेकिन इस समय वो खुद जमीन पर आकर गिर गया। लेकिन खुशकिस्मती से उन तीनों में से किसी को भी चोट नहीं आई। अगले दिन उन तीनों ने अपनी ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद पूरी दुनिया में घूमने का फैसला किया, जिसमें एंड्रयू ने बताया कि वो तिब्बत जाना चाहता है। असल में उसे तिब्बत की शांति काफी ज्यादा पसंद थी और अब वो अपनी शक्तियों की मदद से उसे महसूस करना चाहता था। स्कूल के बाद मेट काम के बहाने से किसी से मिलने गया और काम खत्म करने के बाद उसने किसी से पूछा, क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी? लेकिन किसी ने कोई जवाब न देते हुए उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। उधर एंड्रयू ने स्टीव को अपने अकेलेपन के बारे में बताया कि कैसे शक्तियाँ मिलने से पहले वो बिल्कुल ही अकेला रहता था। उसकी सारी बातें सुनने के बाद स्टीव ने आने वाले टैलेंट शो में हिस्सा लेने के लिए कहा, जिसकी मदद से वो पूरे स्कूल में फेमस हो सकता है। कुछ दिनों बाद स्टीव और एंड्रयू ने टैलेंट शो में अपनी शक्तियों की मदद से कई सारी ट्रिक दिखाई, जो कि सभी दर्शकों को बहुत ज्यादा पसंद आई। उसी रात स्टीव और मेट एंड्रयू को एक पार्टी में लेकर गई, जहाँ सभी लोगों ने उसका काफी अच्छे से स्वागत किया। एंड्रयू पहली बार अपने आप को बिल्कुल भी अकेला महसूस नहीं कर रहा था, इसलिए उसे पार्टी में बहुत ज्यादा मजा भी आ रहा था। पार्टी के बीच में उसकी मुलाकात एक मोनिका नाम की लड़की से हुई,
जो कि बहुत जल्द एक दूसरे के साथ गोल मिल गए, जिसके बाद वो एक कमरे में भी गई। पर बहुत ज्यादा नशा होने की वजह से एंड्री ने मोनिका के ऊपर ही वोल्टी कर दी, जिसके बाद वो तुरंत ही बाहर चली गई। उधर पार्टी में कैसी भी मेड से मिलने पहुंची और उसने मेड को अपने घर चलने के लिए कहा, जिसके लिए मेड तुरंत तैयार हो गया। थोड़ी देर बाद स्टीव एंड्री को ढूंढते हुए एक कमरे में पहुंचा, जहाँ एंड्री बिना कपड़ों के बैठा हुआ था, जहाँ स्टीव ने उसे ऐसी हालत में देखकर उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया। अगले दिन एंड्री अपनी शक्तियों का इस्तेमाल एक मकड़ी पर कर रहा था, पर तभी उसे अपनी माँ की चीखने की आवाज आई। पर जब वो उस कमरे में गया तो पीछे से रिचर्ड ने उसके कमरे की तलाशी लेना शुरू कर दिया, जिसमें उसकी नजर एंड्री के कैमरा में पड़ी। जिसके बाद उसने एंड्री को बुलाकर पीटना शुरू कर दिया। पर इस बार एंड्री ने भी अपने जवाब में अपनी शक्तियों की मदद से अपने पिता को उठाकर जमीन पर पटक दिया, जिसके तुरंत बाद वो घर से निकल गया। घर से भागने के बाद वो आसमान के बीच तूफान में जाकर रोने लग गया। उस वक्त मेड किसी के साथ अपने हसीन पर बिता रहा था कि तभी उसकी नाक से अचानक खून आने लग गया। उधर स्टीव की भी नाक से खून आ रहा था, इसलिए वो सीधा उठकर एंड्री के पास आ गया। पर तभी अचानक से स्टीव के ऊपर बिजली गिर गई, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अगले दिन स्कूल के सभी बच्चे स्टीव के अंतिम संस्कार के लिए आए, जिसके बाद मेड ने सीधा जाकर एंड्री से पूछा कि भाई सच में बता के क्या हुआ था। मगर एंड्री ने कहा कि भाई मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। पर थोड़ी देर बाद वो वापस स्टीव की कब्र के पास आया और उसकी बात न मानने के लिए अपने दोस्त से आखिरी बार माफी मांगी। अगले दिन एंड्री जब स्कूल पहुंचा तो उस पार्टी में हादसे की वजह से सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। पर एंड्री पहले की तरह भी सुनने वाला नहीं था और उसने अपनी शक्तियों की मदद से एक लड़के का दांत ही निकाल दिया, जिसे देखकर सभी बच्चे बहुत ज्यादा डर गए। उसे सब मेड स्कूल में लड़ाई के लिए उसे समझाने गया, पर एंड्री उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। उनकी बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मेड ने एंड्री को मुक्का मारने की कोशिश की, पर एंड्री ने उसे भी अपनी शक्तियों से रोक दिया, जिसके बाद मेड चुपचाप वहाँ से चला गया। अगले दिन एंड्री अपनी माँ की दवाई लेने के लिए एक मेडिकल दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि सभी दवाइयाँ बहुत ज्यादा महंगी थी और उसके पास दवाई लेने के लिए पूरे पैसे भी नहीं थे। अगले दिन वो पैसे कमाने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढता रहा और एक दिन वो इतनी ज्यादा गुस्से में आ गया कि उसने लोगों को लूटने का फैसला किया, जिसके लिए उसने अपने पिता की सूट का इस्तेमाल किया। सबसे पहले उसने एक गैंग को लूटा, पर अभी भी पैसे पूरे नहीं हुए थे और इसलिए वो एक दुकान में गया और जहाँ उसने अपनी शक्तियों की मदद से सारे पैसे अपने बैग में डाल लिए। पर जैसे वो दुकान से बाहर निकला तो वो दुकानदार उसे रोकने के लिए एक बंदूक निकाल लाया, पर उसके गोली चलाने से पहले एंड्री ने उस बंदूक का मुंह एक सिलेंडर की तरह मोड़ दिया, जिस वजह से उसकी गोली सीधा सिलेंडर में जाकर लगी, जिस वजह से वहाँ बहुत बड़ा धमाका हुआ। इस हादसे के बाद एंड्री को एक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया कि जहाँ वो पुलिस की हिरासत में था। थोड़ी देर बाद रिचर्ड भी उससे मिलने के लिए आया, जिसने उसे रोते हुए बताया कि उसकी माँ उसे कई दिन तक ढूंढते ढूंढते मर गई और रिचर्ड के मुताबिक उसकी मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि एंड्री ही है। पर जैसे रिचर्ड ने एंड्री के ऊपर गुस्सा करना शुरू किया, पर तभी एंड्री को होश आ गया और उसने गुस्से में हॉस्पिटल की दीवार तोड़ दी, जिसमें रिचर्ड को भी काफी चोट आई। उधर मेड एक बर्थडे पार्टी में था कि अचानक ही उसकी नाक से खून बहने लगा, जिसे देखते वो समझ गया कि एंड्री बहुत ज्यादा गुस्से में है और साथ ही में उसकी नजर हॉस्पिटल में हुए धमाके की न्यूज पर पड़ी। मेड तुरंत ही कैसी के साथ हॉस्पिटल की तरफ भागा, जहाँ पहुंचकर उसने देखा कि एंड्री ने रिचर्ड को हवा में ही पकड़ कर रखा था। बहुत जल्द वो उसे नीचे गिराने वाला था। मेड ने तुरंत ही सबसे पहले उठकर रिचर्ड को बचाया और उसकी जो शक्ति देखकर सभी लोग हैरान रह गए और इसके बाद वो अपने दोस्त को शांत करवाने के लिए गया, जिसने उस वक्त तक पूरे शहर में तबाही मचानी शुरू कर दी थी। मेड ने बार बार एंड्री को रोकने की कोशिश की, पर वो उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। उसके बाद दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई और लड़ते लड़ते वो एक जगह पर पहुंचे, जहाँ पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। पर जैसे पुलिस ने उसके ऊपर गोली चलाई, पर एंड्री ने सारी गोलियां हवा में ही रोक दिया। उसका गुस्सा इतना खतरनाक था और उसने एक ही चीख में सभी गाड़ियां और बिल्डिंग के शीशे टूटने लगे। मेड जानता था कि अब एंड्री को कोई नहीं रोक सकता, इसलिए उसने मजबूरन पासी में मौजूद एक स्टैचू को अपनी शक्तियों की मदद से एंड्री के आर पार कर दिया, जिसके बाद 2 मिनट के लिए हर तरफ शांति छा गई। और जैसे पुलिस मेड को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी कि तभी वो हवा में उड़कर वहाँ से भाग गया। कुछ समय बाद मेड बर्फीले पहाड़ों के ऊपर उड़ता हुआ तिब्बत पहुंचा, जहाँ एंड्री हमेशा से आना चाहता था। इसके बाद उसने वहाँ एंड्री का कैमरा लगाकर सभी चीजों के लिए माफी मांगी और साथ ही में उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की भलाई करने के लिए वादा किया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।